हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ कैफे पर। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग लासामासा पढ़ रहे थे और आज बारी है एचसीएफ पढ़ने की। आप एचसीएफ की डेफिनेशन लिखेंगे। मैं ये लिख रहा था, बीच में रोक दिया, जरा ध्यान से समझना क्या मैंने बोला। मासा क्या होता है तो आप बोलेंगे भैया नोट करके लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः पूर्णतः विभक्त करे दी गई संख्याओं का मासा कहलाती है। दी गई संख्याओं का मासा कहलाती है। भाई ये माइक बहुत गड़बड़ कर रहा है। मैं वीडियो अपलोड करने वाला था, तब तक पता चला वीडियो खराब हो गई है। इस वजह से कल आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज देखता हूँ सही बन गई कि नहीं बनती है। ठीक है भाई, चलिए जरा समझने का प्रयास करते हैं भाई। अब आपको पता होना चाहिए सर, मासा दो तरीके से निकलता है। मासा भी कितने तरीके से निकलता है सर? एक होती है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होती है भाई? गुणनखंड। और एक होती है भाग विधि। कौन सी विधि भैया? भाग की विधि, मतलब डिवीजन मेथड। सर ये होती क्या क्या है, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो नंबर एक, फैक्टराइजेशन मेथड को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि मैंने दो संख्याएं ली 24 और 36, इनके अगर मैं अलग अलग फैक्टर कर लूं, जैसे मैंने लिखा 24 और 36, इनके अलग अलग फैक्टर कर लूं। 24 को मैंने काटा, 24 कट जाएगा मेरे बच्चे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा कितने बार सर? 6 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाएगा 6 बार। सॉरी, माफी चाहता हूं, जरा ध्यान समझिए। 2 से काटा 12 बार, 2 से कटा 6 बार, फिर 2 से कटेगा 3 बार। सर काट दिया। फिर 3 से काट दो सर एक बार और, बिल्कुल कट जाएगा। सर अब कैसे काटेंगे? सर इसको काट लो भाई, ये तो कटना। भाई 2 से काटोगे 2 एकम 2, बचा 1, 2 अट्ठे 16, बिल्कुल भैया। फिर 2 से काटोगे 2 ने 18, बिल्कुल भैया। फिर 3 से काट दोगे, ऐसा बदतमीज लोग हैं, 3 तिरका 9। फिर 3 से काट दो भैया एक बार। ओके सर, ओके सर। अब यही जो होता है गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइज हमने कर लिया इनका। अब क्या करेंगे सर? अभी हम बोलेंगे सर 24 के जो मैंने फैक्टर किए वो फैक्टर थे 2, 2, 2 और 3, मतलब 2 3 बार है, 2 3 बार है और 3 एक बार था। सर 36 के जो फैक्टर किए हैं वो 2 2 बार है और 3 2 बार है, 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। सर इतनी बात क्लियर हुई। सर अब एचसीएफ क्या होता है? सर एचसीएफ का मतलब होता है आपको करना क्या है, वो संख्याएं लो जो दोनों में कॉमन है। सर जो कॉमन है उनको ही लेना है, बिल्कुल। जो कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। तो आप बोलेंगे भैया यहाँ 2 कॉमन था तो एक बार 2 ले लिया, फिर 2 कॉमन था एक बार और 2 ले लिया, एक बार 3 कॉमन था तो एक बार 3 ले लिया, 3 दूनी 6 दूनी 12। सर ये कितना आंसर आ गया? 12। यही जो 12 है, अब यहाँ समझने की कोशिश करना, ये 12 सबसे छोटी संख्या है जो 24 और 36 को काटेगा। मतलब क्या कहने का तात्पर्य होता है इसका? डेफिनेशन रटने से पहले समझ लो। हम एक से चले और 12 पे पहुंच गए। 12 से आगे बहुत सारे नंबर है इनफाइनाइट, लेकिन 12 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 24 और 36 को काट दे। इसका मतलब सर इससे छोटी है, बिल्कुल है, वो काउंटेबल है। जैसे आप बोलेंगे सर 1 से सब कट जाएंगे, 2 से दोनों कट जाएंगे, 3 से दोनों कट जाएंगे, 4 से दोनों कट जाएंगे, 6 से दोनों कट जाएंगे, बस और किसी से नहीं कटेंगे। तो आप बोलेंगे सर किससे कट रहे? 12 से छोटी कितनी संख्याएं थी? सर 12 छोटी 4 संख्याएं हैं, 4 या 5 संख्याएं हैं जो काउंटेबल है। लेकिन 12 के बाद किसी संख्या से नहीं कटेंगे, 12 सबसे बड़ी संख्या है, इसीलिए इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। सर यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो प्रश्न बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, वो आपको इस तरीके से दे देगा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये लिखा हुआ है 36 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। और ऐसा प्रश्न लिख के बोलेगा बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा। तो आपको मेरे बच्चे ध्यान रखना होगा, मैंने एलसीएम में भी बताया ऐसे, एचसीएफ में भी बता रहा हूं। करना क्या होता है, वो संख्याएं देखो जिनकी पावर सबसे कम है। तो 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो एचसीएफ में पावर जिसकी कम होती है सर वो लेते हैं। यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1। तो जो पावर कम वाला आप ले लोगे वही आपका क्या हो जाएगा सर? मासा हो जाएगा। सर इतनी बात समझ में आ गई? सर भाग विधि भी समझा दो। समझा देते हैं यार, हमें कितना जा रहा है टाइम। देखो भैया भाग विधि भी समझ लो। भाग विधि फिर से वही नंबर लेते हैं, मैंने कहा 24 और 36 का मासा बताओ भाग विधि से। भाग विधि में करना क्या होता है, छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग करते हैं। सर ठीक है, 24 का भाग कर दो सर 36 में। सर 24 एकम 24 हो गया,
सर कितने बचे? सर 12 बच गए। 24 का भाग अब 12 में नहीं जाएगा। जब 24 का भाग 12 में नहीं जाएगा तो 12 में ही 12 से भाग कर दो, जिससे भाग कर रहे थे उसमें, मतलब 24 में। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और जैसे ही पूरा पूरा कटेगा और जिस संख्या से पूरा कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा सर? मासा हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा सर? मासा। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा काटती है। जैसे आपको कौन सी संख्याएं दे रखी है सर? 24 और 36। इसके लिए मासा जो 12 आया है, 12 24 को भी पूरा काटेगा, 12 36 को भी पूरा काटेगा। तो 12 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। 12 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। इतनी बात अगर डन हो गई है तो आप बोलेंगे सर क्रिस्टल क्लियर है, यहां तक बात समझ आई। एक दो प्रश्न और करा दो तो मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये आपने डेफिनेशन लिख ली होगी। अब एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने कहा मेरे भाई 84, 126, 140 इसका तुमने एचसीएफ बताना है। सर कैसे निकालेंगे? सर वही डिवीजन मेथड करना है। डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि। क्या करते हैं सर? छोटी संख्या का उससे बड़ी भाग कर दो। सर 84 का भाग करो 126 में, रुके रहना, समझना, समझने का प्रयास करना। 84 एकम 84 हो जाएगा सर, हो जाएगा। कितने बचेंगे सर? 2 बचेंगे। 12 में से 8 जाएंगे सर, 4 बचेंगे। सर 42 का भाग कर देंगे किसमें? 84 में, क्योंकि 84 में भाग जा नहीं रहा था, है ना। तो 42 दूनी 84 हो गया। और जैसे ही पूरा पूरा कटा तुम्हारे मन में आएगा कि सर ये 42 एचसीएफ हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, लेकिन इन दो संख्याओं के लिए। मासा का मतलब क्या होता है? वो तीनों संख्याएं या जितनी भी नंबर दिए जाएंगे सबको काटेगा। तो आप बोलेंगे 42 दूनी 84 से काट रहा है, 42 126 से काट रहा है, लेकिन 140 काट रहा है क्या? चलिए आइए देखते हैं क्या। 140 में जब तुम 42 का भाग करने लग जा रहे होगे तो 42 तिया 126 हुआ मेरे मुन्ना। 42 तिया 126 हुआ तो आप बोलेंगे सर यहाँ कितने बच गए? सर यहाँ 14 बच गए। इसका मतलब ये पूरा पूरा नहीं कटा, तो जो अभी तक हम एचसीएफ मान रहे थे वो एचसीएफ नहीं है। जब नहीं है तो क्या है सर? अब वही काम आगे करो। सर 14 में भाग, 14 का भाग करना पड़ेगा किसमें? 42 में। सर 14 तियो कितना हो जाएगा? सर 42 हो जाएगा। और सर अब पूरा पूरा कट गया, और सर अगर अब पूरा पूरा कट गया तो आपका आंसर भी हो गया सर कितना? सर आंसर आपका जो एचसीएफ है वो 14 हो जाएगा। ये 14 जो है 14 6 84, 14 ने 126 और 14 140 तीनों संख्याओं को काट देगा। सर काट दे रहा, ये बात क्लियर हो गई सर, एकदम से क्रिस्टल क्लियर होगी, समझ आ गया सर। लेकिन सर अगर कहीं इसमें रिमाइंडर वाला प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल भाई, वो भी समझ लेते हैं। देखो भाई, तो अब पहले यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका ये है, मोस्टली सबको पता होता है। आपको करना क्या है, जब भी आपको मासा लेना है तो वो संख्याएं देखो जिनका अंतर सबसे कम है। सर इनका अंतर तो 42 था, और इनका अंतर देखोगे तो इनका अंतर आएगा सर कितना? 14। तो आप देखोगे 99% आपको मिल जाएगा। वो संख्याएं देखो जिनका अंतर सबसे कम है, और जो अंतर कम होगा वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। देखो 14 से 14 थी 84, 14 ने 126, 14 था 140। सर इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये 14 से नहीं कटता, अगर ये 14 से नहीं कट रहे होते तो 14 को ही तोड़ देते यार, प्राइम फैक्टर कर देते, 7 दूनी 14 और बड़े वाला ले लो तो कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये 100% आपका क्या हो जाएगा? सर ये 100% हमारा मासा हो जाएगा। सर एक आध प्रश्न और करा दीजिए। बिल्कुल करा रहे भाई। देखो मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन लिखो जरा। 216, 288 और 720, और इसका आपने बताना है, क्या बताना है सर? इसका बताना है एचसीएफ। मैंने अभी अभी आपको एक सजेशन दिया, क्या बताया? कि वो संख्याएं देखो जिनका अंतर सबसे कम है। सर इनका अंतर जो है 8 में से 6 गए, 2 बचे, और 8 में से गया 7 बचा। अंतर कितना आ रहा है? 72। क्या ये 72 से कट रहे हैं सारी? सर काट के देख लो ना क्या जा रहा है। 7 के 21, 2 तिया 6, 72 तिया 216 हो गया। 72 चौके 288 हो जाएगा, और 72 से 10 बार ये भी कट रहा है, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया 700 मतलब 72। इतनी बात क्लियर हो गई। और डिवीजन मेथड 216 का 288 भाग करके निकालोगे तो भी वही आएगा। बात क्लियर है? कैसे करेंगे सर? देख लो 216 का 288 में जब तुम भाग करोगे सर एक ही बात हो जाएगा, 216 एकदम 216। देखो मैंने यहाँ जो घटा है वो यहाँ घटा रहे हैं। 8 में 6 गया बेटा, 2 बचा, यहाँ 7 बचा। अब 216 का भाग 216 भाग करो किसका? 72 का। 72 यहाँ 216 हो जाएगा। तो फाइनली निकल के तो मासा 72 ही आएगा, और 72 से मुझे दूर से दिख रहा है 10 बार घट रहा है, तो इसलिए आप डायरेक्ट घटा के भी आप आंसर कर सकते थे। इतनी बात क्लियर हो गई। और अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आगे के प्रश्न जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। जैसे मैं आपसे प्रश्न बोलूं, एक ध्यान से समझना। देखो बच्चे, प्रश्न क्या कह रहा है?
वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी जैसे ही मेरे बच्चे बोला है, बड़ी से बड़ी जैसे ही बोल दे तो आपको ये पता होना चाहिए सर हमें क्या लेना होता है, एचसीएफ लेना होता है। सर इतनी बात क्लियर है। जिससे 1657 और 2037 को भाग करने पर 6 तथा 5 शेष बचे। अब जरा 1 मिनट का कंसंट्रेशन आपका चाहिए। 1657 है सर, है 2000 सर 37 है सर, है। अगर मैं इन दोनों का ही मुन्ना एचसीएफ ले लूंगा तो आप बोलेंगे सर ये जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ का मतलब क्या था, ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देगी। अगर इसका ही तुमने एचसीएफ ले लिया तो इसको भी पूरा काट देगी, इसको भी पूरा काट देगी, रिमाइंडर 0 बचेगा। और आपको रिमाइंडर चाहिए 6 और 5, तो क्या करोगे सर, जब भी एचसीएफ में रिमाइंडर बचाना हो जितना जितना, उतना संख्याओं से पहले से ही कम कर लो। सर पहले ही कम कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 1651 और ये बचेगी 2032। और आप इन दोनों का एचसीएफ लोगे तो जो एचसीएफ आएगा वो इसे काटेगा और इसे काटेगा पूरा पूरा, लेकिन जब इसमें करोगे तो 6 बचा देगा और इसमें करोगे तो 5 बचा देगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब आ जाओ 1651 का भाग करेंगे हम 2032 में। सर ओके सर करते हैं। 2032 में अगर हम भाग करेंगे तो 1651 एकम 1651 हो जाने वाला है। तो 1 बचा मेरे बच्चे, 13 में से 5 गए 8 बचे और 9 में से 6 गए 3 बचे। 381 का जब 1651 में भाग करोगे तो लगभग 4 बार जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, हाँ ठीक है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 4 एकम, क्या कर रहा हूं मैं, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 के 12 और 3 15 और ये माइनस करोगे तो 11 में 4 गए 7 बचे, 5 4 में 2 गए 2 बचे और यहाँ कितने बचेंगे सर, यहाँ बचेंगे 1। 127 का अब भाग करना है हमने किसमें, 381 में। और ये 27 तिया 81, 100 तिया 300, ये 3 बार पूरा पूरा कट जाएगा। और इस तरीके से आपका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मुन्ना, 127 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 127 आ जाने वाला है। सर इतनी बात क्लियर हो गई है, ये बात अब आप मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है। क्या समझ में आई मेरे बच्चे? मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि एचसीएफ में जितना शेष बचा है, एचसीएफ में जितना शेष बचाना हो उसे संख्याओं से पहले ही कम करके एचसीएफ लेते हैं। सर उसे संख्याओं से पहले ही कम करके एचसीएफ लेते हैं। सिंपल सी बात आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। सर क्या लिखेंगे, हमें लास्ट मासा में जितना भी शेषफल बचाना होता है उसको पहले से ही संख्याओं से कम कर लो और क्या ले लो बच्चे, एचसीएफ ले लो। और क्या ले लो, एचसीएफ ले लो। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ऐसे प्रश्न जहां भी दिख जाए जितना भी शेष बचाना हो आप फटाफट से कर डालेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उम्मीद आप लोग मुझे बताएंगे। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं भाई, होमवर्क के लिए ऐसे समझो। होमवर्क में ये कह रहा है, एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको ले लिया, क्वेश्चन ले लिया, क्या ये कह रहा है 1356, समझना बेटा, छोटा ही वाला दे दूं, चलो देखो ये लिखा है 1356 है, कॉमा 1868 है, 1868 है, 1868 है, और क्या कह रहा है 2764 है, 2764 है। इसको भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचाना है। यहां तक समझ आ रहा होगा, प्रत्येक दशा में 12, प्रत्येक दशा में 12 शेष। और अगर 12 शेष बचाना है तो मैंने क्या बताया, जितना भी शेष बचाना हो उसको पहले से ही संख्याओं से माइनस कर लेना और आंसर ले लेना, मासा ले लेना, आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? अगले टाइप पे चलते। चलो बच्चे बहुत ध्यान समझना, प्रश्न इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आप डालेंगे क्या है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान, मतलब इक्वल शेष बचाना है, इक्वल रिमाइंडर बचाना है। सर ऐसे प्रश्नों कैसे करता है मेरे भाई? अगर मुझसे बोला होता 2, 4, 6, 5 कुछ भी शेष बचाओ तो पहले ही कम कर लेते, लेकिन शेष तो बचाना है पर कितना वो नहीं पता है। तो वो नहीं पता है तो कैसे निकालोगे? सर ऐसे निकालेंगे, देखो कैसे। आपको करना क्या है, आपको बताना था 187 है, 233 है और 279 है। सर हाँ है। आपको करना क्या है, इन संख्याओं में डिफरेंस कर लो। पहले इनका डिफरेंस देखो, 233
में से 187 माइनस करोगे 46 आ जाएगा। कितना आएगा? 46। दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पे इनको घटा लिया, दूसरे पे इनको घटा लो, तो आप बोलेंगे 279 में से 233 अगर माइनस करेंगे तो भी 46 बचेगा। ठीक है भाई, माइनस कर देना। और तीसरे नंबर पर अगर मैं 279 इनका डिफरेंस देख लूं, 279 में से 187 माइनस करोगे तो 9 में से 7 जाएगा बेटा, 2 बचा, और 17 में से 8 गए, 9 बचे। सर हमने इतनी बात क्लियर कर ली है, डिफरेंस ये मेरा आ गया है, और अगर ये मेरा डिफरेंस है तो आप आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे जो अंतर है, अंतर का क्या ले लो, अंतर का आप एचसीएफ ले लोगे, तो एचसीएफ 46 46 92, 46 एकम 46, 46 एकम 46, 46 दूनी 92, एचसीएफ 46 ही हो जाएगा, और जो हमारा एचसीएफ होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो आप बोलेंगे भैया जी इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ वही उत्तर है, तो क्या करते हैं सर, इसके लिए क्या नोट करके लिख लें, सर इसके लिए नोट करके आप ये लिख लेंगे, एचसीएफ में जब हमें समान शेष बचाना होता है, समान शेष बचाना होता है तो संख्याओं का अंतर करके, अंतर का मात्रा लेते हैं, बस अंतर का एचसीएफ लेते हैं, बस। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आएगी, बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैंने क्या बताने का प्रयास किया है, जब एचसीएफ में अलग अलग शेषफल मतलब समान शेष बचाना हो तो संख्याओं का डिफरेंस करके मासा ले लो, भाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है। कोई दिक्कत? एक प्रश्न और देता हूं ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाए, समझ पाए। जैसे मेरे बच्चे, क्या है जरा इस प्रश्न को समझना भाई। मैंने आपसे पूछा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 2270 है, 2270 है, और 37 39 है, 37 39 है, और 67 66 67 है। सेम क्वेश्चन है, और कह रहा है को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बच जाए, प्रत्येक दशा में इक्वल शेष बच जाए, इक्वल। कैसे करेंगे सर, एक बार और करके दिखा दो भैया। मैंने कहा पहले इन दोनों को घटा लो। सर 37 39 में से 2270 माइनस करना है मुझे, तो यहाँ 9 बचेगा, 13 में से 9 गए, 13 में 7 गए, 6 बचेंगे मेरे बच्चे, और यहाँ बचेगा मेरे 6 में 2 गए 4 और 1, 1469 हो गया। अब इनको घटा दो तो आप बोलेंगे सर 66 77 में से 37 39 माइनस करेंगे तो 17 में से 9 गए 8 बचेंगे, 6 में से 3 गए 3 बचेंगे, सब ठीक है, और 16 में 7 जाएंगे 9 बचेंगे, 9 ही बचेंगे भाई, और 5 में से 3 गए 2 बचे, 14 दूनी 28, बिल्कुल ठीक है। और अब इनका डिफरेंस देखो, जब इनका डिफरेंस देखोगे तो 66 77 में से 2270 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, 0 बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। सर इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी बड़ी संख्या है मासा, बिल्कुल आराम से देखो, जरा थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि। आप बोलेंगे इन्हीं का एचसीएफ लेना, इन्हीं का एचसीएफ लेना, इनका ही, इन तीनों का अगर एचसीएफ लेना है तो आप जरा समझने की कोशिश करो। 14 दूनी 28, ये 2 बार कट रहा है, देखो जरा, 2 ने 18 की 8 हासिल 1 2 6 12 1 13 की 3 हासिल 1 2 4 8 और 1 9 2 एकम 2, ये 2 बार कट रहा है, तो ये 14 3 42, ये 3 बार कट रहा है, देखो 9 3 27, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो 1469 ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। तो इस तरीके से आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि भैया जब भी मुझे मासा में समान शेष बचाना होगा तो हम आराम से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे सर, आराम से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, बहुत इजी तरीके से कर लोगे ना भाई, कर लोगे। चलो ये हो गया, एक क्वेश्चन और लो जरा, एक क्वेश्चन जैसे मैं आपसे दे दूं कि भैया वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे जरा सामान्य क्वेश्चन करना, ये तो हो गया, 2-3 क्वेश्चन कर लो। जिससे ये कह रहा है 1356 1868, ये क्वेश्चन दिया तो नहीं मैंने अभी, और 2764,
2764 को भाग देने पर, शायद मुझे लगता है यही मैंने आपको दे दिया, ये नहीं, अगला लो, को भाग जिससे 964 1238 और 1400 को भाग करने पर 41, 31 और 51 शेष बचे, को भाग करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे। ये मेरे बच्चे प्रश्न करना। आज दिक्कत ये हुई, एक वीडियो बनाया, बड़ा बनाया, पर ये माइक की वजह से वो अपलोड नहीं कर सकता, वो खराब हो गया भाई। तो एक छोटा सा वीडियो ये बनाया, उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करोगे भाई। दिक्कत ये हो गई कि माइक की गड़बड़ कर रहा है, मैंने दूसरा माइक ऑर्डर करना पड़ेगा भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, छोटे से ही काम चलाओ। कल मैं एक बड़ी क्लास ले लूंगा जिसमें आपके लासा मासा कंप्लीट कर लूंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सपोर्ट करिए भाई, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।